हाय फ्रेंड्स। आज यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था और 2023 का। तो अभी मैं पेपर दे के आई थी। तो इस बार यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है पहले से। पहले तो जैसे उसमें होता था ना कि जो एलिमिनेशन मेथड था तो उसका यूज करते थे, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। उससे दिक्कत नहीं आती थी क्वेश्चन सॉल्व करने में, इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। बट जो इस बार जो यूपीएससी ने चेंज किया है ना, उसमें काफ़ी कई चीज़ों में चेंज किया है। जैसे कि उसमें एलिमिनेशन मेथड में अब स्टेटमेंट जो उसके ऑप्शंस होते हैं वो चेंज कर दिए हैं। जैसे कि देखो, हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल थ्री, नन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे कम से कम 46-47 के आसपास क्वेश्चन है ऐसे, जो इस तरीके से आए हैं। पहले जो क्वेश्चन आते थे वो आते थे स्टेटमेंट में। वो आते थे कि जैसे 1 2 या फिर 2 3 या फिर 1 2 3 या फिर 3 4 ऐसे करके आते थे स्टेटमेंट में। तो अब एलिमिनेशन जो मेथड है वो बिल्कुल उसका एलिमिनेट कर दिया है उसको। तो इस वजह से इसमें अब ये एकदम से चौंकाया है, ये ऐसा सदमा सा दे दिया है एक। और इसमें जो एक एक चेंज और किया है यूपीएससी ने। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो गया। हाँ, ये रहा। देखो, इसमें देखो, जो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे ना, असर्शन और रीजन, उसके जो पहले आते थे यूपीएससी में, पहले आते थे ये 2013 से पहले, उस टाइम पे देती थी यूपीएससी इन क्वेश्चंस को। बट बीच में स्टॉप कर दिया था, बीच में बस जो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन वो आते थे। बट अब चेंज करके और स्टेटमेंट के या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी दिए हैं। और ये कम से कम इसमें कम से कम 18-20 क्वेश्चन आए हैं ऐसे। तो काफ़ी चेंज किया है यूपीएससी ने इस बार। और पहले तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। झटका सा लग गया देख के क्योंकि मैं तो एलिमिनेशन मेथड का ही करके गई थी और थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करके गई थी और कुछ नॉलेज गेन करके गई थी। बट मुझे पता नहीं था कि ऐसे एकदम से शॉक्ड मिल जाएगा। तो फिर अभी फिर उसका यूज करके भी क्वेश्चन करे हैं जैसे तैसे। और जो ये यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे, देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। झेलम रिवर पास थ्रू, जो रिवर से रिलेटेड हो गया। और जैसे ये उसमें स्टेटमेंट जैसे उसमें ये दे देते हैं ना, मैच करने के लिए करेक्टली मैच, तो वो वाले क्वेश्चन भी आए हैं। और सी लेवल के ऊपर क्वेश्चन आया है। और इसमें जैसे मैंग्रोव्स के ऊपर और नेविगेशन सिस्टम के ऊपर, और जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी होगा, ये तो आते ही हैं। ये इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं इसमें। और ये सारे चेंज भी हुए हैं। और जो क्वेश्चन आए थे, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। अब मैं तो इस चेक कर रही थी, इसमें मशरूम्स वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ों का न्यूज़पेपर से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इस बार। पिछली जो पहले एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसमें काफ़ी कम क्वेश्चन आए थे न्यूज़पेपर से, बहुत ही कम आए थे। 2021 में दिया था मैंने पेपर उस टाइम पे। तो इस बार जहाँ तक है न्यूज़पेपर से काफ़ी क्वेश्चन है। और हमारे जो उससे इकोनॉमिक्स सेशन से भी पहले के अकॉर्डिंग तो कम ही, पहले 14 के अराउंड क्वेश्चन आए थे, तो अब भी उतने ही आए हैं। 14 के अराउंड ही क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमिक्स में।
और जो जो साइंस टेक का पोर्शन है, साइंस टेक में इस बार कम क्वेश्चन दिए हैं। साइंस टेक में पहले ज़्यादा क्वेश्चन थे, पहले मतलब 13-14 के अराउंड थे। इस बार तो 4-5 क्वेश्चन ही दिए हैं साइंस टेक में, काफ़ी कम क्वेश्चन दिए हैं साइंस टेक में इस बार। और जो पॉलिटी का सेक्शन है हमारा, उसमें मतलब पहले ऐसे दिए थे 13-14 के आसपास, और इस बार देते, इस बार 10-11 इसके आसपास क्वेश्चन है जो हमारा पॉलिटी का सेक्शन है उसमें। तो इस तरीके से ये प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और कम्युनिटी रिजर्व के ऊपर आया हुआ है क्वेश्चन, मनी बिल के ऊपर आया हुआ है, और शेड्यूल एरियाज, इसमें सुप्रीम कोर्ट से मतलब उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है। मैं ना इसका डिस्कशन एक मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, अलग अलग सेक्शंस का सबका। बस इस बार मैं आपको ये बता रही हूँ कि यूपीएससी ने कैसा पैटर्न दिया है, और यूपीएससी ने किस तरीके से मतलब क्वेश्चंस को चेंज किया है, किस तरीके से डायरेक्शन चेंज करी है यूपीएससी ने, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि झटका दे दिया है चौंका दिया है यूपीएससी ने। और ये अर्थ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड हो गया, और इसमें और क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कि इसमें दे रखा है मतलब सिस्मोग्राफ से रिलेटेड हो गया, ऐसे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, कोल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। और यूनाइटेड नेशन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट एज ड्यूटी प्रोटेक्ट स्टेट इंटरनल इंटरवेंस, मतलब यही है कि मतलब क्वेश्चन तो ठीक ठाक है वैसे, मतलब इतने टफ क्वेश्चन का लेवल वो नहीं है, मतलब हाँ हो सकते हैं, बट जो एलिमिनेशन मेथड है ना उसको चेंज किया गया है, मतलब उसमें चेंजिंग करी है, जिससे कि मतलब क्वेश्चन को टफ बनाया गया है मतलब है नहीं टफ क्वेश्चन, उनको टफ बनाया गया है। क्वेश्चन का जो मतलब अगर हम पढ़ें तो हमें पढ़ने में आसान लगेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो जो जो इसकी स्टेटमेंट के मतलब कि वो दिया है ना, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ये इसको करके कठिन बनाया गया है क्वेश्चन को। तो ये सब है, तो इसमें मतलब यही बताना था मुझे कि इस बार यूपीएससी ने काफ़ी ज़्यादा झटका दिया है, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसी बार ये अब मतलब इस बार चेंज कर दिया, 2021 में भी ऐसा ही हुआ था, और अब मतलब ये नहीं है कि चलो इसमें कर दिया तो भाई आगे भी ज़रूरी नहीं है कि हाँ इसी उसमें देगी यूपीएससी क्वेश्चंस, जैसे इस बार दिए हैं तो अगली बार भी ऐसे ही देगी, नेक्स्ट टाइम भी, कुछ भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, या हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन दे नेक्स्ट ईयर, या फिर हो सकता है कि चेंज कर दे, या फिर हो सकता है कि जैसे जो पहले दे रही थी वो ही दे, और ऐसा भी हो सकता है कि जो मतलब इस बार जो पैटर्न फॉलो किया उसी को ही फॉलो करे। तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब ये है कि हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, कैसे भी करके मतलब सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, और थोड़ी सी नॉलेज गेन होनी चाहिए, और थोड़ा सा ना जैसे ये स्टेटमेंट जैसे ये दे रखा है ना इसमें, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन, तो इसमें भी मतलब वैसे तो पढ़ना ही पड़ेगा सारी स्टेटमेंट को। एलिमिनेशन मेथड में तो ऐसा होता था, जो हम अगर एक स्टेटमेंट गलत हो गई तो हम उसी को ही कर देते थे, एक स्टेटमेंट गलत हो गई तो उससे पता चल जाता था कि कौन सा गलत है, और उससे पता चल जाता था कि सारी स्टेटमेंट से जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा।
अब इसमें ऐसा नहीं है, मतलब सारी स्टेटमेंट पहले पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा सा ध्यान फोकस करना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो शायद मतलब दिक्कत आ जाएगी ये करने में। वैसे मैंने किया था तो मैंने थोड़ा सा जो मेरा एलिमिनेशन टेक्निक थी उसका थोड़ा बहुत यूज किया था, और मतलब ठीक ठाक कर दिया था उस हिसाब से, जैसे मैंने देखा था उसी के हिसाब से। और आगे अभी तो मैंने देखा नहीं है अपना, देखूंगी कितना बनेगा वैसे। और मैं इसके जो जितने भी सेक्शन है ना, मतलब पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, सबके अलग अलग वीडियो लाऊंगी इसके, तो आप एक बार चेक करना कि कैसे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और मैं ना आपको थोड़ा सा ना वो भी बताऊंगी कि हम इन क्वेश्चंस को किस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, और हम इनको मतलब क्या ऐसा क्या करें कि हम इजीली यूपीएससी को क्रैक कर पाएँ। मतलब वैसे तो यूपीएससी तो है ही कठिन, मतलब यूपीएससी तो इजी है ही नहीं, मतलब बहुत ही अपर लेवल है, थोड़ा सा टफ लेवल है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम उस लेवल तक पहुंच पाएँ और हम उस चीज़ को ना क्लियर कर पाएँ, थोड़ा सा हम उस पर ध्यान दें, और मतलब इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, हमें ज़्यादा ज़्यादा मतलब एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में इतना टाइम ही नहीं होता। इतना एग्ज़ाम मतलब उस टाइम पे माहौल और उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि जो चीज़ हमें आती है वो भी हम भूल जाते हैं, और जो चीज़ हमें पता होती है ना वो भी दिमाग से निकल जाती है। कॉमन मतलब एक तो इंसान को थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस में कॉमन सेंस के उससे, और थोड़ा सा जो एलिमिनेशन टेक्निक है, जो अब एलिमिनेशन तो अब एंड ही हो गया खैर, पर फिर भी जो कॉमन सेंस के बेस पर थोड़ा सा मतलब चीज़ों को जान के ना उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हो जाएगा, उस हिसाब से ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, तो मतलब इस उस तरह से हम कर सकते हैं सॉल्व। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी भी, मतलब आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम क्या अप्रोच अपनाएं, क्या हम उसमें फॉलो करें, हमें क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके से हम एक बेस्ट आंसर का ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से हम मतलब किस तरीके से हम इसको क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से हम वो भी एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना उसके टाइम, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। क्योंकि उस टाइम पे अगर अगर हम अकेले में पेपर करें तो उस टाइम पे तो हम खूब अच्छे से कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उस टाइम पे तो। और उस टाइम जब प्रेशर नहीं होता तो अपनी कॉमन सेंस भी चलती है और अच्छे से हो जाता है, मतलब इतना कुछ प्रेशर तो होता नहीं है, पर उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है, और इतना मतलब उस टाइम पे नहीं हो पाता, पेपर के टाइम पे थोड़ा सा जो हमें याद होता है ना वो भी हमारे दिमाग से निकल जाता है, और जो हम मतलब कॉमन सेंस होती है वो भी, कॉमन सेंस भी हमारी उस टाइम पे तो गायब सी हो जाती है, थोड़ा बहुत याद आता है। और मतलब यही है कि थोड़ा टाइम लगता है उस फेस में आने के लिए जिस फेस में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसमें और एक तो इतना मतलब टाइम भी ज़्यादा नहीं होता, तो इस वजह से टाइम भी इतना मतलब जल्दी जल्दी बीतता है उस टाइम पे, तो इतनी जल्दी टाइम निकलता है पता नहीं चलता, इतना टाइम मतलब टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, और पेपर सॉल्व हो नहीं पाता इतना, तो वो चीज़ होती है। अभी मैं आपको सारे मतलब इसके बारे में मतलब इसके सारे जितने भी पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, जो भी मैं आपको एक तो इनको सबको बताऊंगी, और ऊपर से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और हमें उस जो वो प्रेशर है उस टाइम पे हमें कैसे कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, क्योंकि हमें हमारे लिए सबसे मेन वही चीज़ है, सबसे मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि हम प्रेशर के टाइम पे खुद को कैसे मतलब उसमें लगा के और उसमें अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकें, क्योंकि वो चीज़ सबसे मेन होती है, वो मतलब वही चीज़ सबसे मेन है कि जब हम उस टाइम प्रेशर में अपने आप को फोकस करके और सॉल्व कर सके क्वेश्चंस को, क्योंकि
हमें याद तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है कि हमें याद नहीं होता, याद होता है हमें, और हमें पता भी होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस वो जो प्रेशर होता है ना, वो नहीं करने देता, और उस प्रेशर के चक्कर में जो हमें आता होता है ना, वो भी हम भूल जाते हैं, और जो हम करना चाहते हैं, मतलब जो हमें अच्छे से अगर हम करना भी चाहें तो जो हमें आई हुई चीज़ें ना, वो भी हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो ऐसे में हम, और वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ ट्राई करी थी, और मैंने भी मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो अप्लाई करी थी, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और वो मैं धीरे धीरे, मतलब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी ना, उनमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो मतलब आप मेरे इस चैनल पे आ सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो इस पर। और अगर आपको मतलब थोड़ा सा अगर यूपीएससी में इंटरेस्ट है, और पे मतलब अगर आप तैयारी करना चाहते हो आगे के लिए, और हाँ, मैं इस चैनल पे ना जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन आती है ना न्यूज़पेपर की, वो भी कवर कराऊंगी इस पे, क्योंकि हमारे जो मैगजीन है उससे काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, और मतलब वो तो करंट अफेयर से तो आता ही है, करंट अफेयर से तो इतना कुछ आता है कि पूछो ही मत। ज़्यादातर करंट अफेयर से ही आता है, तो इस वजह से उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगी, और मैगजीन में इस पर कंटिन्यू करूँगी, और तो आप इस चैनल पे जुड़ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जो इसके पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट अलग अलग पार्ट्स लाऊंगी, और उसमें आपको जो प्रीलिम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करूँगी। थैंक्स फॉर डिस्कशन।